ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। रिजर्व बैंक की बूस्टर खुराक से निवेश बचाने के प्रयास पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बूस्टर डोज मोदी सरकार ने अपने वित्त मंत्री की 5 धारावाहिक घोषणाओं में दिया। ऋण की उदारवादी नीति के बावजूद इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर नजर नहीं आया। आज आम लोगों से लेकर छोटे बड़े उद्यमी तक राहत की तलाश कर रहे हैं, ऋण माफी चाहते हैं। वे उधार ऋण तब लेंगे जब सप्लाई और बिक्री के चैनल स्थापित होंगे और निवेशकों को लगेगा कि उनका कर्ज लिया पैसा डूबेगा नहीं या उनके गले का पत्थर नहीं बनेगा। अब फिर देश के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई वक्त से पहले मैदान में आ गया। उसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक और बूस्टर खुराक घोषित कर दी है। इससे पहले बूस्टर खुराक 27 मार्च को घोषित हुई थी। इसमें रेपो रेट में 0.75% की कटौती थी। अब 20 लाख करोड़ रुपए की सरकारी बूस्टर की घोषणा के एकदम बाद भारतीय रिजर्व बैंक अप्रत्याशित रूप से मैदान में आ गया। उसने रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% कर दिया। ये पिछले 20 साल का सबसे निचला स्तर है। रेपो दरें 2000 में अस्तित्व में आई थी। अब अगर इन दरों के बदलने का पूरा लाभ मिले तो 20 साल की अवधि के 30 लाख रुपए के होम लोन पर EMI 724 रुपए कम हो जाती है। लेकिन बैंक जब कर्ज देने पर ब्याज घटाते हैं तो ये दोधारी तलवार बनता है। इसके साथ बैंक बचत पर भी ब्याज दरें घट जाती हैं। उन वरिष्ठ नागरिकों और अनियमित गैर पेंशन याफ्ता निवेशकों का क्या होगा जो बचत के ब्याज पर जीते हैं? उन पर बचत दरों का लगातार घटना गाज बनकर गिरता है। किसी भी देश के पूंजी निर्माण के लिए आम नागरिकों द्वारा की गई बचत का बहुत महत्व होता है। हम पूंजी निर्माण और निवेश के लगातार बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनके मूल स्नेतन आम नागरिकों द्वारा बचत करने पर आमदन की परवाह नहीं कर रहे। इस महंगाई के जमाने में उनकी कमाई लगातार कम हो रही है। वे निरुत्साहित हो रहे हैं। देश में 5% से अधिक लोगों को नियमित पेंशन की सुविधा नहीं है। आरबीआई के गवर्नर महोदय कहते हैं कि अगर ब्याज दरें जो 0.4% तक घटा दी जाएंगी, इसका असर निवेश पर सकारात्मक ना हुआ तो उन्हें और घटाया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक में किसी तरह के लोन की किश्त चुकाने की छूट भी 3 महीने और बढ़ा दी है। पहले भी 3 महीने बढ़ाई थी, लेकिन रिजर्व बैंक का आकलन है कि 1/4 कर्जदारों से अधिक लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वे समझते हैं कि 3 महीने बाद जब किश्त का भुगतान करेंगे तो बोझ बढ़ेगा। लेकिन अब आरबीआई मोरेटोरियम 3 महीने और बढ़ा दिया। अब 31 अगस्त तक छूट रहेगी। इधर राज्यों को भी राहत दी है। उन्होंने कंसोलिडेटेड स्कीम फंड से पैसे निकालने में राहत दे 13,300 करोड़ रुपए अधिक निकालने की छूट दे दी है। आरबीआई ने पहली बार स्वीकार किया कि कोरोना संकट की वजह से 2020-21 में जीडीपी की दर नकारात्मक रह सकती है। इससे पहले वह इस दर को 1.8% पर रख रहे थे। सस्ती दरों पर ताजा कर्ज देने से आरबीआई को उम्मीद है कि लोग अधिक कर्ज लेंगे, अधिक निवेश करेंगे। लेकिन अर्थशास्त्र बताता है कि जब तक इस कर्ज की सीमांत उत्पादकता बढ़ती नहीं, इससे लाभ कमाने की संभावना नहीं बढ़ती, तब तक कर्ज लेने वाले मात्र थोड़ा सा ब्याज घट जाने से आगे नहीं आएंगे। शीतलवीर।